वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल में। तो आइए हम लोग आज अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मनोरमा ईयरबुक 2021 से कुछ इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, जो कि वन लाइनर के फॉर्म में है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है और ये सीरीज चलता रहेगा रेगुलर। इसीलिए ये आज का जो हमारा सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसे आप लास्ट तक देखें। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है ये आपके लिए। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, अंत तक बने रहें तो आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए, हमारे चैनल पे जो भी नए आए हैं छात्र छात्राएँ वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दे, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके और कोई भी नोटिफिकेशन से आप बचे न रहें, वंचित न रहें। क्योंकि एग्जामिनेशन अब तेज़ी से होने जा रही है और 1 जुलाई से हमारा जो सुपर 25 बैच है वो प्रारंभ होने जा रहा है। इसलिए जो भी स्टूडेंट हैं वो जल्द से जल्द मैसेज करें, अपने डिटेल को सेंड करें। जो भी इच्छुक हैं, सीरियस कैंडिडेट हैं, वही मैसेज करेंगे, क्योंकि 25 स्टूडेंट को ही इस सेशन में लिया जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सवाल जवाब मनोरमा सामान्य ज्ञान से, मनोरमा ईयरबुक के सामान्य ज्ञान से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से, पॉलिटी से जो है क्या क्या क्वेश्चंस है तो देखते हैं। संविधान में कितने अध्याय हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है, तो आप रिवीजन भी कर ले और अच्छे से देखें। संविधान में कितने अध्याय हैं? तो संविधान में कितने अध्याय हैं? 22 अध्याय हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका दूसरा, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 444 अनुच्छेद हैं। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। वीडियो में अंत तक बने रहें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीरीज चालू रहेगा, आप अच्छे से देखें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें तो ये सीरीज रेगुलर रहेगा। तो संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35। किस अनुच्छेद में नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थानों में कमजोर वर्गों को आरक्षण का उल्लेख है? अनुच्छेद 16 में। वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 76। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 में ऐसा अधिकार है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं संविधान के रूप। अनुच्छेद 85। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो 123। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति विधि आयोग का गठन करता है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति विधि आयोग का गठन करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 फर्स्ट के तहत 1 के तहत 343 1 के तहत हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। नेक्स्ट है आपका, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संसद को संविधान संशोधन का अधिकार अनुच्छेद 368 में निहित है। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन इसी अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अंत तक बने रहें वीडियो में। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, छूट जाए कहीं छूट ना जाए, इसीलिए बने रहें। प्रश्न, संविधान में समानता का अधिकार कौन से 5 अनुच्छेदों के जरिए प्रदान किए जाते हैं? तो वो 5 अनुच्छेद हैं 14 से 18। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, 8वीं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? 63। वित्तीय
की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? 360। किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? 7वीं अनुसूची में। समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? 47 विषय। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66 विषय हैं वर्तमान में राज्य सूची में, याद रखेंगे। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में 97 विषय हैं। भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली किस देश की संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली जो है किस देश से ली गई है बताना है, तो इंग्लैंड से ली गई है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरिश से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? कनाडा। संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लाया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से लाई गई है? जर्मनी के वीमर संविधान से। भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश से संविधान से प्रेरित है? वीमर के संविधान, वो भी जर्मनी। संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा बोला जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 12 से 35। मौलिक अधिकारों में कौन सा अधिकार 44वें संविधान संशोधन से निरस्त कर दिया गया है? संपत्ति का अधिकार को निरस्त कर दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया? अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता छुआछूत का जो भी था वो प्रथा अंत कर दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित? अनुच्छेद 19। कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को जीवन एवं शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है? अनुच्छेद 21। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान में है, अनुच्छेद में है 23 और 24 में। अनुच्छेद 23 और 24 में। किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखानों, खनन क्षेत्रों या अन्य किसी भी प्रकार के जोखिम भरे कार्यों में नियुक्त करना अपराध है? अनुच्छेद 24। संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जिक्र है? धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 में अंकित है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 व 30 में है। अनुच्छेद 32 में किस प्रकार का जिक्र है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट को भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के ये अनुच्छेद 32 में जिक्र है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुप्रीम कोर्ट को भारतीय नागरिकों के लिए के मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? तो ये अनुच्छेद है आपका, कौन सा अनुच्छेद है? देख लीजिए, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है आपका, किस परिस्थिति में मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है? विशेष स्थिति या आपातकाल में मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है। किन मौलिक अधिकारों का निलंबन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता है? जीवन का अधिकार, शारीरिक उत्पीड़न न किए जाने का अधिकार तथा बलात्कार के प्रतिशोध का अधिकार। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब बुलाई गई थी? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, आप ध्यान से देखिए दोनों क्वेश्चन को। ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए दोनों को समझ जाए। अगर आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष पूछे विधानसभा का तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ पे आप डायरेक्ट टिक मार दीजिएगा कि संविधान सभा का अध्यक्ष
डॉक्टर भीमराव नहीं, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1995 में किस व्यक्ति ने की? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ बन जाता है, संविधान के गठन का मांग कब किया गया? तो 1895 में किया गया। किसके द्वारा किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था 1895 में। 2 क्वेश्चन हो गया आपका। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद के जो थे वो रियासत ने भाग नहीं लिया था। BR अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए? बंगाल से वो निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? BN राय को। और संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा प्रारूप समिति के समक्ष। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भी जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था संविधान को बनाने में। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ था। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारत में संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। आगे देखेंगे नेक्स्ट में। ये आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद ये सेशन जारी रहेगा आपके कमेंट और शेयर पे। जो भी इस चैनल पे नए हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छा लगने पर लाइक ज़रूर करें। लाइक में आपका कुछ लगता नहीं है, उससे मनोबल बनती है, वीडियो बनाने में प्रोत्साहित होती है मन। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ें, स्वस्थ रहें और वीडियो को पूरा देखें अंत तक।